आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज एक बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है ICDS रिपोर्ट में, यानी समाज कल्याण विभाग का एक रिपोर्ट आया है जो बहुत बड़ा खुलासा करता नज़र आ रहा है। चलिए हम इस पर आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है और रिपोर्ट से इतना हड़कंप मच गया है कि बात आप समझ नहीं सकते, लेकिन समझने वाली होगी, क्योंकि सेविकाओं के एक रिपोर्ट पर जो खुलासा हुआ है उसके बाद सेविकाएं फंसती नज़र आ रही है। लेकिन चलिए इस पर हम आपको पूरी रिपोर्ट दें। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए इस बड़े रिपोर्ट में जो सेविका के कार्यों का खुलासा किया है, या कहिए कि विभाग के निकम्मेपन और जो खोखले दावे करते हैं उसका खुलासा हुआ है। चलिए इस पर आप अपना कमेंट दीजिएगा, लेकिन मैं आपको वो न्यूज़ आपको दिखाती हूँ जो आज के पेपर में बहुत ही बड़े अंकों में छपा हुआ है। अब देखिए, ये न्यूज़ में आया है, बिहार में नाटे हो गए बच्चे, आंगनबाड़ी सेविकाओं की गलती पर एक्शन में समाज कल्याण मंत्रालय। इस हेडलाइन से दिया है कि बिहार में बच्चे की हाइट को लेकर हाल में एक रिपोर्ट गलत पाई गई है। समेकित बाल विकास विभाग के सर्वे में गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें पाया गया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं ने घर बैठे ही रिपोर्ट बना दी है। यह गड़बड़ी पूरे राज्य में हुई है, जिससे बच्चों की हाइट और वजन कम होने का गलत आकलन हुआ है। बिहार में बच्चों की हाइट को लेकर एक हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बिहार में बच्चों की औसत हाइट कम हो गई है। राज्य में बच्चे नाटे हो रहे हैं। यह रिपोर्ट सामने आते ही बवाल मच गया। अब नाटे हो गए हैं का मतलब है कि बच्चे की हाइट अगर कल कुछ 2 महीने पहले अगर 100 सेंटीमीटर थी तो वो घट के 90 सेंटीमीटर आ गई है। अगर ऐसा रिपोर्ट आए तो हैरत कर देने वाली और बवाल मचने वाली तो है ही। आज तक कभी आपने नहीं सुना होगा वज़न कम सकता है, लेकिन हाइट कैसे कम सकती है। और जब इस रिपोर्ट पर बवाल मचा है तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस मुद्दे को विभिन्न मंचों पर उठाया है। इसके बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। जांच के बाद जो असली वजह सामने आई है उसमें पाया गया है कि बच्चे नाटे नहीं हो रहे हैं, बल्कि समाज कल्याण विभाग की ओर से बनाई गई रिपोर्ट ही गलत है। दरअसल समेकित बाल विकास विभाग ने हाल ही में राज्य स्तर पर सर्वे करवाया था। उसमें राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की ओर से रिपोर्ट तैयार कराया गया था और इस रिपोर्ट की समीक्षा हुई तो पता चला कि बच्चे की औसत हाइट घट गई है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही हड़कंप मच गया और आनन फानन में रिपोर्ट का क्रॉस वेरिफिकेशन कराया गया। और जो बात सामने आई वो ये है कि आंगनबाड़ी सेविका बिना हाइट मापे, बिना बच्चे को मापे ही रिपोर्ट में जो मन में आता है ऑनलाइन कर देती है। चलिए इस पर मेरे तरफ से आपको राय है कि जो बच्चे आपके केंद्र पर आ रहे हैं उसका हाइट और वज़न लेने में आपको कहाँ परेशानी है, उसका सही हाइट और वज़न लीजिए। जो बच्चे को हम THR दे रहे हैं उसका भी सही वज़न और हाइट लेंगे। एक दिन VHSND यानी टीकाकरण के दिन आप लोग VHSND करती हैं, उस दिन बच्चे को टीकाकरण करवाने के लिए महिलाएं आती हैं, तो क्यों ना हम वहाँ पे सही करें। अब इस रिपोर्ट के बाद हड़कंप ही नहीं मचा है, बल्कि हर आंगनबाड़ी केंद्रों पर आपने देखा होगा इसे पिछले माह में यानी अप्रैल में भी जांच टीम गठित की गई थी और उसने भी सर्वे में बच्चे की हाइट और पोषण ट्रैकर ऐप में दर्ज हाइट का मिलान किया था और उसी से यह रिपोर्ट आई है कि बच्चे की औसतन हाइट जो है वो घट गई। यानी आंगनबाड़ी बहन कल उसे 100 सेंटीमीटर बता रही थी तो आज उसे 95 सेंटीमीटर बता रही, यानी 5 सेंटीमीटर कम गया बच्चा। तो बात तो बवाल वाली है ही, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाएं और एक बार फिर से पोषण ट्रैकर ऐप पर आप लोग अपने बच्चे की हाइट और वजन सही तरीके से करें।